ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर हजार नहीं कई हजार किलोमीटर दूर भारत पे भी दिख रहा है। इसका सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ता दिख रहा है। देश में आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार आम आदमी के लिए यह शुरुआत राहत नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई की चिंता लेकर आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय बाजार और घर घर की रसोई तक साफ दिखने लगा है। चलिए एक एक कर जान लेते हैं आखिर कैसे युद्ध का असर आपकी जेब तक पहुंचने वाला है, साथ ही साथ नए वित्तीय वर्ष में यह आपकी जेब पर कितना असर डालेगा। इस युद्ध में जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो है आम आदमी की थाली। दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम आदमी के घरों की रौनक घट सकती है। साथ ही साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 2078 तक पहुंच चुकी है, जिससे होटल और रेस्तरां में खाना महंगे होते जा रहे हैं। इसके अलावा पैकेज फूड जैसे बोतल बंद पानी और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ पहले ही 10 से 11% तक महंगे हो चुके हैं। इस बीच आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि घरेलू एलपीजी फिलहाल स्थिर है, लेकिन यदि वैश्विक संकट लंबा खिंचता है तो इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। पेन किलर, एंटीबायोटिक समेत कई जरूरी दवाओं की कीमतों में 10 से 12% की बढ़ोतरी की आशंका है। कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और आयात लागत बढ़ने को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक की कीमतों में 40 से 60% की उछाल के कारण इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू उपकरणों की कीमतें बढ़ने की आशंका है। वहीं टीवी, एसी, फ्रिज जैसी उत्पादों की कीमतों में 2 से 6,000 तक बढ़ोतरी संभव है। वहीं इलेक्ट्रिक चिमनी, खिलौने और प्लास्टिक आधारित उत्पादों के दाम में 20% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फिलहाल स्थिर रखा है, लेकिन विमान ईंधन की कीमतों में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत आम आदमी के लिए आर्थिक चुनौतियों के साथ हुई है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर साफ दिखाई दे रहा है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक आयातित वस्तुएं, ऊर्जा और दैनिक उपयोग की चीजें कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। ऐसे में आम लोगों को अपने खर्चों का संतुलन बनाकर रखना होगा। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ।